जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। आज बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। उसमें ख़ासतौर से जो उभरी हुई समस्याएं हैं वो आत्महत्या है, कन्या भ्रूण हत्या है, नशाखोरी है और पर्यावरणीय प्रदूषण है, जिसने पूरे आम इंसानों के जीवन को जो है जीना दूभर कर दिया है। हम देखते हैं कि माँ के पेट में पहले जिंदा बच्ची को गाड़ दिया जाता था। आज माँ के पेट में जो है एनटीपीसी कानून होने के बावजूद जितना रेशो बच्चियों को कत्ल करने का माँ के पेट में बढ़ रहा है और मर्द औरत का जो इम्बैलेंस हमारे देश में भी पूरी दुनिया में जो बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह से मानव जो परेशान है, किसान भारत का परेशान है, छात्रों को टारगेट दिया जाता है, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, एजुकेशन कोचिंग हब जो है वो सुसाइड कैपिटल बन रहे हैं। छोटे छोटे टारगेट तो इंसान समस्या को फेस नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स डेवलप करने के नाम पर जो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज वाटर के ज़रिए से, गैसेज के ज़रिए से, जिस तरह से कैंसर से लेकर के जो बीमारियां बढ़ रही हैं, तो पूरा मानव जीवन जो है इससे त्राही त्राही मची हुई है। इसमें कानून मौजूद हैं, कानून बनाने वाले ही इन समस्याओं को बढ़ावा भी दे रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट हमारी जो है नशाखोरी पर कानून बनाती है, दूसरी तरफ नशे के लाइसेंस देती है। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट से भी आया हूँ सुबह, तो एयरपोर्ट पर देखें तो दूसरे शॉप से ज़्यादा शराब की दुकानें मौजूद हैं। तो कहा जाता है कि रेवेन्यू जनरेट हो रही, तो आप कानून बनाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इंसान को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि मृत्यु के पश्चात, प्रलय के पश्चात हमको जो है जवाब देना है। ईश भय जब तक नहीं होगा तब तक वो तन्हाई में, एकाग्रता में वो उस क्राइम से नहीं रुक सकता। उसी वक्त रुक सकता है जब उसको मालूम हो कि मुझे ईश्वर को जवाब देना है। तो वो भ्रूण हत्या से भी रुकेगा, वो आत्महत्या से भी रुकेगा, वो नशे से भी रुकेगा, वो पर्यावरण को प्रदूषित करने से भी रुकेगा। चुनाचे मोहम्मद साहब की पैदाइश का जो महीना है रबीउल अव्वल का, इस मौके से हम आपके आदर्श जीवन की रोशनी में मानव समाज की इन समस्याओं को एड्रेस करना चाहते हैं, ताकि मानव समाज समानता, अमन, सुकून, भाईचारे और तरक्की की तरफ जो है वो बढ़ सके और पूरी ज़मीन पर जो है न्याय और इंसाफ लोगों को मिल सके, शांति इंसानों को मिल सके, बच्चियों को का जीवन बचाया जा सके। कैंपेनिंग हमारी जो है 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये कैंपेनिंग है, चूँकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पैदाइश का महीना है। इससे रिलेटेड हमने प्रॉफिट मोहम्मद के आदर्श जीवन को लोगों के सामने पेश करना है। उसमें मुसलमानों को भी और सभी धर्म के लोगों को कि आप अंतिम ईश दूत हैं और आपका जो पैगाम है सारी मानवता के लिए, आप सारी मानवता के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। तो आप इंसानी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और इंसानों को आप दुनिया में भी न्याय, शांति और तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। और आपका ये भी पैगाम है कि आप इस दुनिया के जाने के बाद ईश्वर के यहाँ भी जो है वहाँ रिवॉर्ड आपको मिल सके। लिहाजा इस आंदोलन के ज़रिए से, इस मुहिम और कैंपेन के ज़रिए से हम प्रॉफिट मोहम्मद साहब के मैसेज के ज़रिए से इंसानी समस्याओं को एड्रेस करना चाहते हैं। अदर समाज को आप क्या मैसेज देते हैं? सभी समाजों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो कानून बने हुए, इन कानूनों से ये समस्याएं घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। तो मोहम्मद साहब ने जो संदेश दिया है उसमें ईश भय, ईश परायणता का संदेश दिया है। मानव जीवन को बताया है कि आपकी ये जो जीवन है आपके पास अमानत है, ये ईश्वर की अमानत है। आप उसको सुसाइड ना करें, बच्चियों को जीने का हक दें, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों कत्ल न करें, नशाखोरी से अपने समाज को बर्बाद न करें, बल्कि अपने जीवन को स्वस्थ रखें, शांति में बनाएं, तरक्की करें और ईश्वर के यहाँ जब प्रलय के बाद जब आखिरत होगी तो वहाँ स्वर्ग में आप ईश्वर के यहाँ ईश्वर की प्रसन्नता हासिल करके स्वर्ग प्राप्त कर सकें। आपका नाम और परिचय? मोहम्मद साजिद सहराई, आयोजक कैंपेन।